अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। ख़वातीनो हज़रात, फैसलाबाद इस टाइम इंक्रोचमेंट और तजावज़ात से भर चुका हुआ है। और लास्ट प्रोग्राम में हम लोगों ने जिस तरह से जो मछली बाज़ार गोल है आप लोगों के साथ शेयर किया था कि वहाँ पर तजावज़ात की क्या सूरत हाल है। इस वक्त में मौजूद जनाब कारखाना बाज़ार के बिल्कुल सामने, और ये अल मारूफ सुतर मंडी भी कहलाती है, बिल्कुल साथ ही सुतर मंडी है। और यहाँ पर जितने जो डीलर्स हैं वो आपको इस रोड के ऊपर इस वक्त दिखाई देते हैं, क्योंकि डीलर चल रही होती है, कॉलिंग चल रही होती है। जनाब 2 लाख का भेज दो, 5 लाख का भेज दो, 10 लाख का भेज दो, 20 लाख का भेज दो, इन्ने करोड़ का भेज दो। तो ये सिस्टम यहाँ पे चल रहा होता है। मैं आज आपको कारखाने बाजार की सूरत दिखाता हूँ कि यहाँ पर तजावज़ात की क्या धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं, और इस मार्केट के जो सदर हैं, इस बाजार के जो सदर हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि फैसलाबाद में इंक्रोचमेंट पर किस कदर काम किया गया। कमिश्नर साहिबा ने, एसी सिटी फैसलाबाद ने, और इन सब लोगों ने इंक्रोचमेंट पर बड़ा जोर दिया। और आपको पता है कि बाकायदा जो काम है वो हमें गुज़श्ता दिनों में देखने को भी मिला। 8 बाज़ारों के अंदर इंक्रोचमेंट को लेकर बहुत सख्ती की गई, ठीक है, और जो प्लान था उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश भी की गई। लेकिन वो थोड़े ही दिनों के लिए क्यों था? ऐसा क्यों था कि सिर्फ वो एक कार्रवाई है जो कि थोड़े दिन के लिए की गई, एक सख्ती की गई। जनाब कॉरपोरेशन की गाड़ियां फिर रही हैं और जनाब यहाँ पर प्रॉपर ऑपरेशन हो रहा है, और जो डाला जो है वो रेडियां भी उठा रहा है, वो लोगों को भी उठा रहा है, वो सामान को भी उठा रहा है, थड़े भी तोड़े जा रहे हैं, ठीक है, और लोगों को जुर्माने भी हो रहे हैं। ये सब हमने गुज़श्ता कुछ महीने पहले ये प्रैक्टिस होते हुए दिखी फैसलाबाद शहर में, 8 बाज़ारों में स्पेशली। लेकिन उसके बाद फिर सब सुकून हो गया, सब सुकून हो गया, सब आराम हो गया। मतलब कहने का ये है कि क्या लोगों को यहाँ पर आदत पड़ चुकी है कि इनको पता है कि जनाब अगर ऐसा कोई कार्रवाई होती है तो 2000 रुपये जुर्माना दे के अगले दिन 24 घंटे में अपना सामान लेके आओ और दोबारा से वही काम करो जो काम करने में उनको जुर्माना किया गया। मुझे लगता है कि हमने ये जो नई सीरीज़ शुरू की है इंक्रोचमेंट के हवाले से, उसमें अब हम ये करेंगे कि अब हम बार बार इंटीमेट करेंगे फैसलाबाद की इंतज़ामिया को 8 बाज़ारों में आपके कार्रवाई के बाद, कमिश्नर साहिबा आपकी कार्रवाई के बाद एसी सिटी जो फैसलाबाद हैं या जो सदूर हैं स्पेशली 8 बाज़ारों के, उनको हम ये दिखाएंगे ये आईना कि आपके काम करने के बाद, आपकी कार्रवाइयों के बाद भी यहाँ पर हालात जूं के तूं हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पर उसी तरीके से तजावज़ात हैं, यहाँ पर उसी तरीके से लोगों ने दुकानें आधी आधी सड़क पे निकाली हुई हैं, यहाँ पर उसी तरीके से गाड़ियों की और जो पार्किंग की सूरत हाल है वो वैसी की वैसी ही है। तो मतलब क्या आपकी बात लोग मानते नहीं है, या आपकी बात पर लोग कान नहीं धरते, या क्या सख्ती उस लेवल की नहीं होती, या अंदर खाते मामला सेटल हो जाते हैं कि जहाँ पर कार्रवाई की जाती है पता होता है कि कार्रवाई होगी, 24 घंटे की कार्रवाई है, दोबारा से फिर हालात मामला वही हो जाएंगे, भाई कागजात में आ जाएगा कि हमने कार्रवाई की, ठीक है। सो मैं आज के इस प्रोग्राम के तवासुत से बताता चलूँ कि बनाम सरकार अब एक नई सीरीज़ अगेन शुरू कर रही है। अपने इस प्रोग्राम के तवासुत से बताऊँ कि अब हम 8 बाज़ारों को और 8 बाज़ारों के अलावा फैसलाबाद के जितने भी रोड्स, जितने भी बाज़ार हैं जहाँ पर इंक्रोचमेंट की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, वो हम दोबारा से आवाम के सामने लाएंगे, इंतज़ामिया के सामने लाएंगे, और फिर ये अखज़ करते हैं या हम ये सोच रखते हैं या हम ये उम्मीद करते हैं कि बनाम सरकार के इस इंटीमेशन के बाद, बनाम सरकार की इन कार्रवाइयों के बाद, ये तमाम तर सूरत हाल इंतज़ामिया को दिखाने के बाद, क्या जो हमारी इंतज़ामिया मुतहरक होती है, क्या जो कमिश्नर साहिबा हैं, क्या एसी सिटी फैसलाबाद हैं, या बाकी लोग मुतहरक होते हैं? क्या उन्हें ज़रूरी लगता है कि नहीं ये 6 महीने बाद जो ख्वाब से उठकर आप वापस आते हैं और काम करने की कोशिश करते हैं और आपको लगता है कि हाँ अब कार्रवाई करने का दिन आ गया है, तो क्या ये 6-6 माह बाद की रूटीन ही होगी, या डेली बेसिस पे आपको फैसलाबाद में तजावज़ात को ख़त्म करना है? तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपको दिखाता हूँ कारखाने बाजार की सूरत, आपको अंदर गोल की सूरत भी दिखाता हूँ, और हम कोशिश करेंगे जो इस मार्केट के, इस बाजार के सदर हैं उनको भी साथ लें और उनको फिर उनके आंखों से देखा हाल आप तक पहुँचाएं कि भाई साहब आप क्या कर रहे हैं। मतलब क्या अवाम आपकी बात नहीं मानती, लोग आपकी बात नहीं मानते, या आपकी बात में उतनी पावर ही नहीं है कि लोग आपकी बात पर हामी नहीं भरते? आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। अच्छा जी, मैं अब आपको बताता चलूँ कि जो लाइन जो 8 बाज़ारों में सबसे पहले मुख्तस की गई, ये वो लाइन है, यहाँ तक पार्किंग दी गई है, यहाँ तक आप सामान लगाएं, आप पार्किंग लगाएं, ठीक है। ये सूरत हाल तो चले हमें पता है कि हमारे 8 बाज़ारों में जो ट्रैफिक की और जो पार्किंग की कंडीशन है वो तो बहुत ही वर्स्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमें नहीं समझ आ रही कि कितनी बार हम हुकूमत को ये बात बार ये याद यानी कराएंगे कि मेहरबानी करें, जो 8 बाज़ारों के लिए आपने बिल्डिंग मुख्तस की हैं उनको वर्किंग में लाएँ, लोगों को पार्किंग के मसाइल यहाँ पर ख़त्म होंगे तभी लोग आसानी से आ जा सकेंगे। अब ये येलो लाइन यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, ठीक है, पीछे दुकानें आगे 10 फुट दे दी है, 5 फुट भी नहीं है, 10 फुट दे दी है। अब उससे आगे ये गाड़ी भी लगी है, उससे आगे जनाब मोटरसाइकिलें भी लगी हैं, आवाम तो यहाँ पर खड़ी है, जो ज़ाहिर है यौन मार्केट की आवाम है, यहाँ पर सौदेबाजी हो रही होती है, चीज़ें चल रही हैं, इस टाइम ऑलमोस्ट क्लोजिंग का टाइम है और ये रश होता है इस टाइम। लेकिन ये जो पार्किंग की सूरत हाल है कोई पूछने वाला भी नहीं है। अब दूसरी तरफ भी हैं, ठीक है, आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ
कि यहाँ पर जो आवाम की सूरत हाल है और यहाँ पर जो तजावज़ात की सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा है। इधर आएँ, अब आप इधर भी देखें कि वही सूरत हाल जो हमने पिछले बाजार में देखी थी, ठीक है, वो इधर भी है। इधर भी येलो लाइन यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, ये येलो लाइन है, लेकिन उस येलो लाइन से आगे ये पार्किंग लगी हुई है, गाड़ियाँ लगी हुई हैं, बेबा गाड़ियाँ लगी हुई हैं, बेबा मोटरसाइकिलें लगी हुई हैं। नो वन इज़ गोना आस्क, कोई नहीं पूछेगा। मतलब जो हमारी इंतज़ामिया के लोग हैं, क्या उनमें से किसी का फ़र्ज़ नहीं बनता, इंतज़ामिया का कोई फ़र्ज़ नहीं बनता कि डेली वेजेस पे या डेली बेसिस पे ऐसे लोगों को तैनात किया जाए जो बाज़ारों में इन मामलात को सीधा करें। कोई ट्रैफिक का बंदा नहीं है, ठीक है, कोई हुकूमत का बंदा नहीं है, कोई इंतज़ामिया का बंदा नहीं है जो यहाँ पर इन मसाइल का हल कर सके। अब देखें पैदल चलना, ये दिखाएं ज़रा, ये पैदल चलने के लिए लोगों की दुश्वारी है, बीच में गाड़ियाँ कहाँ से गुजरें, इधर भी मोटरसाइकिलें उधर भी मोटरसाइकिलें। मतलब जो बाज़ार है, दुकान कहीं पीछे और उससे 15-15 फुट आगे, 20-20 फुट आगे लोगों ने अपनी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें लगाई हुई हैं और लोगों के लिए गुजरने के लिए यहाँ पर जगह नहीं है, पैदल चलने वालों के लिए यहाँ पर गुजरने की जगह नहीं है। तो आप खुद अंदाज़ा करें कि जो मोटरसाइकिलें हैं, जो रिक्शे हैं, क्योंकि पीछे आपको पता है कि फैक्ट्रियाँ हैं बैक साइड पे और राजबाग रोड है पीछे। अब राजबाग रोड से जो लोग आ रहे हैं, जो अपने कारोबार को ख़त्म कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, आम आवाम भी है, तो वो कहाँ जाएगी, वो क्या करेगी? मतलब अब आप देखें पैदल गुजरने वालों के लिए यहाँ पर जगह नहीं है। ये गिनती की 2-3 मोटरसाइकिलों की लाइनें लगी हुई हैं और आगे जगह नहीं है गुजरने के लिए। क्यों? क्योंकि जो मालिक है, दुकानदार, उन्होंने मोटरसाइकिलें भी 10-10 खड़ी की हुई हैं, अपने मुलाजमों की मोटरसाइकिलें भी खड़ी की हुई हैं, ठीक है, उसके साथ साथ उन्होंने अपनी गाड़ियाँ भी खड़ी की हुई हैं और कोई यहाँ पर ना उनसे पूछने वाला है, कोई ना उनको यहाँ पर कहने वाला है, ठीक है। अब आप ये मार्केट आ जाती है, इधर आए, अच्छा जी, ये अब क्योंकि आगे कपड़े की मार्केट शुरू होती है, अब ये येलो लाइन है, ठीक है, इन्होंने येलो लाइन तक अपना ये कपड़े शपड़े लगाए हुए हैं, अपना फटा लगाया हुआ है, सेलिंग हो रही है। इतनी भी छूट दे दी गई है मतलब कि आप येलो लाइन के अंदर कुछ भी कर लें भाई, अपना सामान दुकान यहाँ पर ले आएँ, लेकिन इससे आगे मत आएँ। हाँ, अगर यहाँ पर आगे मोटरसाइकिलें लगी होती तो यहाँ पर सूरत कुछ और होती। लेकिन ये है कि इन्होंने, अब आप देखें येलो लाइन से आगे ये रोशनी रखी हुई है, इसको अंदर भी रख सकते हैं, इसको अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने अंदर नहीं रखा, उन्होंने बाहर रखा हुआ है कि भाई ये स्पेस रहे, ठीक है, और लोग जरा दूर दूर हो गए गुजरे, कपड़े ना सड़े चुके जान। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, भाई साहब कौन है यहाँ पे, इसके ऑनर कौन है, यहाँ के ऑनर कौन है? आओ बाबा जी, आओ इधर आओ, गल करिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੜੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ? ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਆ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਫੱਟਾ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ? ਫੱਟਾ ਆ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਕੌਣ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਰਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੱਟਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹੈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫੱਟਾ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਾਇਆ? ਅੱਗੋਂ ਆਪਣਾ ਥੰਮਣਾ ਤਾਂ ਚੁੱਕੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਓ ਇਧਰ ਆਓ, आ जाओ हैं। वो कह रहे जी हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ, लेकिन सड़क मलने लिए उन्होंने को टाइम है, सड़क के ऊपर अपनी लाइट, अपना पत्थर, अपनी जगह मल के बहन लिए उन्होंने को टाइम है, आवाम को तंग कर लिए इन्होंने को टाइम है, लेकिन इन्होंने को गल करने का टाइम नहीं है। ए दुकान की है, इधर दुकान का नाम भी देखो, आओ इधर, ए दुकान का नाम देखो, आ जाओ आगे आ जाओ, ठीक है। तो ये यहाँ पर इजारादारी है। मैं आपको बताऊँ, ये लोगों की यहाँ पर अपनी मनमानी है कि दुकानदार जो है यहाँ पर स्पेशली अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ठीक है, और बात करने को भी तैयार नहीं है जी, मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, लेकिन जो दुकान है वो मलने की मसरूफियत इनके पास है। ये येलो लाइन यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और इन्होंने अपना ठेला येलो लाइन से तकरीबन 5 फुट आगे किया हुआ है। किसकी इजाज़त से किया हुआ है ये अब हम इंशाल्लाह जो कमेटी वाले उनसे भी बात करेंगे, कमिश्नर साहबा से भी हम ये सवाल रखते हैं कि मैडम अगर आप काम करती हैं तो रेगुलर बेसिस पे आएँ, ये कारखाने बाजार का चक्कर लगाएं। यहाँ पर लोग जो है ना वो समझते हैं कि सड़क उनकी है, लेकिन ये गवर्नमेंट की जगह है, ये किसी की भी जगह नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। यही मेरी बात है। देखिए, मैं एक बात यहाँ पर लोगों के सामने रखना चाहूँगा और स्पेशली जो हमारी इंतज़ामिया है उसके सामने रखना चाहूँगा कि देखिए, लोगों को आदत बुरी पड़ चुकी हुई है। लोगों को आदत इसलिए बुरी पड़ चुकी हुई है क्योंकि आपकी तरफ से जो रद्द अमल है वो सख्त नहीं होता, ठीक है। लोगों को पता है यार 2000 रुपये जुर्माना होगा, खैर 24 घंटे बाद दोबारा सामान लेंगे, ये एक रूटीन बन चुकी है लोगों की, ठीक है। जो भी पर्ची कटेगी 2000 5000, मेरे ख्याल से जुर्माना कम से कम लाख रुपये होना चाहिए, तब ये दुकानदारों को पता चलेगा कि हमने इंक्रोचमेंट नहीं करनी, हमने तजावजात नहीं, हमने रूल्स की पासदारी करनी है। 1 लाख रुपया जुर्माना होगा ना तो आपको सड़क के ऊपर ना मोटरसाइकिल नजर आएगी, ना आपको सड़क के ऊपर ये जो दुकानें बाहर आई हुई हैं ना आपको ये नजर आएंगी, ये गारंटी है। एक दफ़ा कमिश्नर साहबा को ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जरा करके देखें। अच्छा, मैं अभी हम आगे गोल बाजार में भी जाएंगे और इस बाज़ार के जो सदर हैं उनको भी हम ज़रा सामने लेके आते हैं, बाहर लेके आते हैं कि सर आप सदर हैं यहाँ पे,
तो कर क्या रहे हैं? मतलब लोग आपकी बात नहीं मानते या आपकी बात में उतनी जान नहीं है, ठीक है, कि लोग आपकी बात माने, या आप इंतज़ामिया में होने के बावजूद इंतज़ामिया के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, या आप कमिश्नर साहिबा जो हैं या जो एसी सिटी फैसलाबाद हैं, या आप उनकी बात को उतनी अहमियत नहीं देते। जितने भी ताजर लोग हैं वो रिक्वेस्ट ये करते हैं, वो अर्जी ये डालते हैं कि जी इंतज़ामिया हमारे साथ बात नहीं करती, इंतज़ामिया हमारे साथ कोऑर्डिनेट नहीं करती, हमारे साथ मीटिंग्स नहीं करती, हमसे बात करें, हमसे डिस्कस करें तो हम इन मसाइल का हल निकालें। भाई आप कोई काम करेंगे तो इंतज़ामिया आपसे डिस्कशन करेगी ना, ये भी अब एक बहुत बड़ा इशू है। मतलब आप कोई काम ना करें, आप अपने बाज़ारों को सेट ना करें और फिर आप कहते हैं कि जी इंतज़ामिया के जो भी पॉलिसीज़ होती हैं वो हमारे से डिस्कस नहीं होती। क्यों करें वो डिस्कस जब आप किसी खाते में नहीं है, आपकी कोई बात ही नहीं मानता, आप अपने बाज़ारों को सीधा ही नहीं करते। इस हवाले से हम आगे भी बढ़ते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। मेरे साथ ही बल्कि ब्रेक की जाने जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं मेरे साथ ही। ख़वातीन हज़रात, एक होता है सोना और एक होता है सोने पर सुहागा। मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर सोने पर सुहागे वाली बात है। दो नहीं, तीन गाड़ियाँ, ये आप नज़र मारें ज़रा। एक गाड़ी नंबर 1, गाड़ी नंबर 2 और वो गाड़ी नंबर 3, और उसके पीछे 3 जो रोज़ हैं वो मोटरसाइकिलों की रोज़ हैं। मतलब आप अंदाज़ा करें कि यहाँ पर लोगों के लिए कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ रही हैं यहाँ पर इस बाज़ार में। स्पेशली अगर हम ये कारखाना बाज़ार की बात करें तो यहाँ पर 4 रोज़ जनाब मोटरसाइकिलों की लगी हुई हैं और आगे 3 गाड़ियों की रोज़ लगाई हुई हैं। यहाँ पे जितने दुकानदार हैं और ये जो मालिक हैं यहाँ पर, ठीक है यौन मार्केट है, ऑफ कोर्स यहाँ पर जो है वो कारोबार चलता है, बड़ा मसरूफ़ बाज़ार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कानून की पासदारी ना करें। आप सिर्फ वो वक्ती तौर पर जो है जब गाड़ी आती है, जब कार्रवाई शुरू होती है, तब क्यों भागते हैं सारे? तब अपनी गाड़ियाँ भी निकाल लेते हैं, तब सामान भी दुकानों के अंदर चला जाता है, तब लोग ऐसे डरते हैं कि भाई पता नहीं कौन सा कोई जिन आ गया। तो मतलब जिन क्या एक दिन के लिए लोगों के दिल में है उसका डर। कानून होता है, वो एक दिन के लिए नहीं होता है, वो हमेशा के लिए होता है और उसकी पासदारी कराना मीडिया का फ़र्ज़ है, हमारा फ़र्ज़ है। और एक अच्छा सिटीज़न होने के नाते मेरे ख्याल से लोगों को भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए। लेकिन लोग जी, हाँ जी, आपकी गाड़ी इसमें से कौन सी है पहले मुझे ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम। कोई नहीं, सारियाँ क्या नाम है सर? मलक यूनुस मेरा नाम। यूनुस भाई आप इसी बाजार में हैं? इसी बाजार में लूमों का काम है मेरा। हाँ, कोई मोटरसाइकिल नहीं है मेरी इधर। आपकी मोटरसाइकिल भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है। ये 3 गाड़ियां यहाँ पे लोगों ने लगाई हुई हैं, मतलब इनको डर नहीं है? इनको डर हो ना हो, लेकिन आपको मैं ये बात बता दूं, अगर सिर्फ ये पुलिस वाले वन वे रोक देना, सिर्फ वन वे, तो इसमें ट्रैफिक का जो है ना सर वन वे अभी तो फिलहाल अभी मेरे ख्याल से जब से मैं बाजार में आया हूँ ना, पीछे से राजबा रोड से लोग आ रहे हैं सीधे से। जब मैं हूँ उस वक्त भी आ रहे थे, लेकिन ट्रैफिक जाम थी उस वक्त। हाँ, वो इसीलिए जाम थी कि वन वे जो है ना, वो अगर वन वे कर दे तो फिर कोई मसला नहीं है। बीच में गिनती के 10 फुट छोड़ा है आपके बाजार ने, सिर्फ 10 फुट है। कह रहे हैं ना, इसको खाली करवाएं ना, इसको करवाएं। इसीलिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं कि कम से कम कमिश्नर साहिबा के सामने रिक्वेस्ट डालते हैं कि जब कार्रवाई होती है 2 दिन बाद या हफ्ते बाद या 15 दिन बाद या महीने बाद, लेकिन ये पता क्या, ये वो 3-4 दिन करेंगे, फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर उसी तरह हो जाएगा। इसका मुस्तकिल हल आपके नज़दीक है? मुस्तकिल यही है कि इसको ना लगने दें, उठाते रहें गाड़ी। और ना लगने के लिए यहाँ पर क्या गवर्नमेंट के मुलाजमीन होने चाहिए, यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन होना चाहिए यहाँ पे? जो वो 3-4 दिन सख्ती करते हैं ना, वो लगातार अगर करेंगे ना 1-1.5 माह, तो ठीक हो जाएगा। वो क्यों नहीं मानते? ये आपको लगता है इनकी आदत होगी कि पता है चलो अगर हो भी गई कोई नहीं, 5,000 रुपये देके फिर वापस आ जाएंगे, सामान समूह ला लांगे। जिस नहीं ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲੂਮ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਟਣਦਾ ਵੀ ਧਾਗੇ ਵਾਲੇ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਗਾ ਲੈਣੋਂ ਹਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, 200 ਬੋਰਾ ਫੜਾਫੜ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਟਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚੁਕਵਾਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 200 ਦੇਈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟਦੀ ਹੈ 5,000 ਦੀ 10,000 ਦੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਲੱਖ 2-2 ਲੱਖ ਦੀ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ? ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚਕਾਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਟਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਬੋਸੀ ਜੋ ਘਾਟਾ ਪੈਣਦੇ ਆ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੜ। ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਮੁਸਤਕਿਲ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਖਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ 2-4 ਦਿਨ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣ, ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਡੇਲੀ। ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਰੱਖਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਨ ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ 8 ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੀ ਨਿਕਲ ਗੱਡੀ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, 3 ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੀ 5 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ। ਹਾਂ 5 ਫੁੱਟ ਉੱਥੇ ਪਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਫਿਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤਾਂ ਜਾਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਓ। ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ?
ਪੱਕਾ ਹੱਲੇ ਹੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਲਈ, ਗੱਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਾ ਹੱਲ ਵਾ। ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬੰਦ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ 16 MPO ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਵੀ 16 MPO ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਫਿਰ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਪੈਦਲ ਆਇਆ। ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਕੋ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਫਿਰ? ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਆ ਚਾਚੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੂਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਅਗਰ ਚੁਕਵਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਰਡਨ ਗੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲਿਜਾਈ ਜਾਵੇ। ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਹਟੇ ਡੰਗਲ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 500 ਦੇ ਕੇ, ਫੇਰ ਛਡਾ ਲੈਣੀ, ਫੇਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 200 ਦੇ ਕੇ ਛਡਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਵੀਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਠੇਲੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਸਰੂਫ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਇਹੀ ਬਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਆਦਤ। ਸੱਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਠੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਨਾ ਠੇਲੇ, ਇਹ ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਚਕਾਤੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣ। ਇੱਧਰ ਰਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਲੂਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਹੋ, ਆ ਬੋਕੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਸੁੱਟੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਬਰੋਕਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆ ਸਿਰਫ ਰਸ਼ ਪਾਇਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੋਕੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਸੁੱਟਿਆ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਬੌਂਕੇ ਦੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ? ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਨੀਫ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਲੇ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਹਾਂ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਰੇ ਗ੍ਰੇ ਕਲਾਥ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ बैठे होंगे, मेरा ख्याल है बैठे होंगे। चलो आइए जरा सदर साहब से भी मिलते हैं। नहीं हनीफ सही साहब मिलो, हनीफ साहब से मिलते हैं, जरा बात करते हैं कि प्रेसिडेंट हैं इस बाजार के, तो मतलब उन्होंने दी गल नहीं को मानता या वो मनाना नहीं चाहते। ठीक है, आइए जरा उनसे बात करते हैं। वी आर बैक और भाई साहब हमारे पास खड़े हैं, इनसे भी मैं बात करूंगा, लेकिन इससे पहले जरा इधर नजर मारें। एक नहीं दो गाड़ियों की जगह मिली हुई है दुकानदारों ने, और पीछे 3-3 रोज बनाई हुई है मोटरसाइकिलों की। किसके कहने पे? ये देखें, आधी सड़क के बीच में सिर्फ 10 फुट छोड़ा है। यहाँ के दोस्तों ने, दुकान के मालिकों ने सिर्फ 10 फुट छोड़ा है बीच में, और हालांकि ये रोड जो है कम से कम भी कुछ 40 फुट चौड़ा है। ठीक है, कम से कम 40 फुट चौड़ा है। आप इधर आए, ये गाड़ी येलो लाइन कहीं बहुत पीछे है, येलो लाइन से आगे 10-10 फुट भी लोगों ने अपनी 2-2 गाड़ियां खड़ी की हुई हैं। कौन पूछेगा इन्हें? नो वन इज गोना आस्क। भाई साहब आप इधर आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? इस्तफ़ा अहमद। इस्तफार भाई, आप ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे, मैं चाहता हूँ आप ऑन द रिकॉर्ड बात करें। जी अब बोलें। जब भी किसी ऑफिशियल्स ने आना होता है ना बाज़ारों में, तो ये सारे ये जो बैंड इन्होंने बाहर इंक्रोचमेंट की हुई है, ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ये सारी साफ़ हो जाती है। उसके 2 दिन बाद ये सारा कुछ फिर वैसे ही लग जाता है। क्यों हो जाता? तो जाहिर सी बात है, इंतज़ामिया मिली हुई है साथ, मंथली जाती हैं, वरना ये कभी हो ऐसा? अगर ये रोज़ ऐसे ऑपरेशन करें, कभी भी ना हो ऐसा। एक दिन आते हैं जब किसी अफसर ने आना होता है, सफाया कर। आखिरी कार्रवाई कब देखी थी आपने यहाँ? आखिरी कार्रवाई अभी थोड़ी मेरे ख्याल से कुछ 10-15 दिन पहले देखी थी। हाँ, लास्ट टाइम हफ्ते वाले दिन हुई है, उसके बाद ये फिर ऐसे ही लग गए। चक्कर मारा है चक्कर मारा है, और सफाया हो सामान गया, सामान उठाया। सामान उठाया, फिर लोगों को वापस दे देते हैं, उसके बाद ये फिर इंक्रोचमेंट शुरू। तो आपके ख्याल से वजह, चलो एक तो समझ में आ गई कि जी जो इंतजामिया या जो कारपोरेशन के लोग हैं वो सही काम नहीं कर रहे, हम ये बात करते हैं। जो यहाँ के मालिकान हैं उन्होंने जनाब अपनी गठजोड़ की हुई है, ये भी मान लेते हैं। इसका मुस्तकिल हल आपके नज़दीक क्या नजर आता है? मुस्तकिल हल तब तक होगा भाईजान जब जंगल का कानून ख़त्म होगा। बड़े आदमी के लिए कानून कोई नहीं है, छोटे बंदे के लिए सिर्फ कानून है। बड़े आदमी एक सिफारिश फ़ोन करता है, वो अगले का जो ठीक है जी जाने दो, कर दो जी, इसका काम हो जाएगा। माड़े बंदे जिसके पास ना सिफारिश है ना रिश्वत है, वो बेचारा फंसता है। जब तक ये कानून नहीं ना ख़त्म होना, बड़े के लिए कानून है, छोटे आदमी के लिए कोई कानून। प्यारे भाई, कम से कम जुर्माना आपने कितना देखा यहाँ? 5,000 कर जाते हैं, 10,000 कर जाते हैं, ज़्यादा से जुर्माना जितना मर्जी कर लें, जब तक ये कानून की पासदारी मुकम्मल नहीं ना होनी तब तक ये काम नहीं हो सकता। सर कानून की पासदारी तो साथ साथ है। मैंने एक मशवरा रखा है, मैंने एक अर्ज रखी है, मैं आपका भी इसमें राय लूंगा। मैंने कहा है कि 1 लाख रुपए जुर्माना कर दें एक वक्त का, मिसाल के तौर भाई कोई फ़ायदा नहीं है, 1 लाख जुर्माना कर दो, आप दे देंगे। जिसकी रिश्वत चलती है, जिसकी बात आगे चलती है, जिसकी सिफारिश चलती है, वो ऐसे ही बैठ जाएगा बगैर जुर्माना दिए। नहीं क्यों, देखिए जुर्माना पर्ची कट गई तो लाख रुपया तो देना पड़ेगा, कारपोरेशन को, इंतजामिया को देना पड़ेगा। भाईजान मेरी बात सुने, लाख रुपए, 1 मिनट, लाख रुपए जुर्माना जब उसको होना है ना,
लाख रुपए जुर्माना जब होना ना तो आपके ही किसी इंतजामिया के बंदे ने 30,000 रुपया लेके जेब में डालना है, पर्ची कैंसिल करके उसने पहले कानून बाद में आता है इस मुल्क में, उसका तोड़ पहले आता है। उसका तोड़ कहाँ से आता है? उसी इंतजामिया से आता है। अब मुझे नहीं ना पता क्या कानून है, अब जो भी ये गैर कानूनी तजावज़ात होती हैं इसका मुझे नहीं पता क्या कानून है, उनको पता है। उसकी कुंडी वो पहले निकालते हैं, उसके बाद जनाब कानून नाफिज हो जाता है। मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पर जब कार्रवाई करने लगते हैं तो पहले ही आवाम को मतला कर दिया जाता है। पहले ही आवाम को मतला कर दिया जाता है, गाड़ी उधर होती है, फ़ोन आ जाता है। कौन फ़ोन करता है वो कि भाई जान अब सारे अपने अंदर अंदर कर लो, सारे उठा के अंदर कर लेते हैं। उसके बाद जनाब गाड़ी आती है, ड्रामाबाजी करके चलो जी हो गए। ये सारी ड्रामेबाजी फिर काली भेड़ें जो हैं ये निकलनी चाहिए। निकलनी चाहिए जनाब, निकलनी चाहिए। काली भेड़ें निकलेंगी तो हमारे कानून की पासदारी होने, अदरवाइज नहीं होनी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आइए आगे बढ़ते हैं। भाई साहब यहाँ पर बात कर रहे थे, किधर गए? अच्छा जी, लोगों का रद्द-ए-अमल आप देख रहे हैं, लोगों को पता है कि ये सूरत हाल है। भाई लोगों को पता है कि कारपोरेशन के लोग काम नहीं कर रहे, लोगों को पता है कि जो इंतज़ामिया है वो सख्ती नहीं कर रही। यहाँ पर ताल्लुकात चलते हैं, यहाँ पर रेफरेंसेस चलते हैं, यहाँ पर अंडर द टेबल भी जो सूरत हाल है वो भी होती है और सेटलमेंट कर दी जाती है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि यही तरीकाकार चलता रहेगा। आखिर कब तक लोग इन परेशानियों से जो है वो भिड़ते रहेंगे और उन्हें इसका हल नहीं मिलेगा? आखिर कब तक? आइए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। ख़वातीन हज़रात, अभी हम यूसुफ मोती साहब से मिलने के लिए आए थे जो कि कारखाना बाज़ार के प्रेसिडेंट हैं मौजूदा। अब वो तो साहब यहाँ पर मौजूद नहीं है और उनकी जगह पर कोई भी सेक्रेटरी नहीं है या कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं है या कोई भी स्पोक्स पर्सन नहीं है। अगर वो नहीं है तो मतलब कोई तो बंदा हो पीछे से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला, मतलब वो भी नहीं है, कोई काम करने वाला बंदा भी नहीं है, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है। तो मतलब कौन है फिर यहाँ पर? तो ये बाज़ार फिर ऐसे ही है ना कि अल्लाह के हवाले, मतलब ना कोई पूछने वाला और ना ही कोई काम करने वाला। सर अस्सलाम वालेकुम। सर क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद सईद। सईद भाई, हम आए मार्केट में, आपके सदर साहब तो मौजूद ही नहीं है, वो कहते हैं वो तो शहर से बाहर गए हैं, तो पीछे से बंदा तो कोई भी नहीं है पूछने वाला। बस ऐसे ही है, ऐसे जो ताकतवर लोग हैं वो कब आते हैं, वो ऐसे निज़ाम चल रहा है। ये अल्लाह ताला ही निज़ाम चला रहे हैं, इंसान के बस की तो बात नहीं है। इधर कोई भी नहीं, कोई किसी का कसम कसाई तो है ही नहीं इधर। तो सर फिर मैं ये कहूँगा कि फिर उस सीट पर बैठकर एक प्रेसिडेंटशिप को एंजॉय करना, अपने नाम के साथ सदर लगाना जैसी शौक है, जैसा एक इम्प्रेशन है, बस एक उसके कहीं ढके छुपे फ़वायदे हैं बस ये गलत है, गलत है। जो सब लोग एक दूसरे को सलाम करते हैं जैसे वो ये चीज़ है। देखें, आपके ख्याल से हम बात कर रहे हैं कि मुझे ज़रूर अपने ख्याल से आगाह कीजिए और अपनी राय दीजिए। बाज़ार की हालत आपके सामने, इंक्रोचमेंट की धज्जियाँ उड़ी पड़ी हुई हैं, कोई नहीं पूछ रहा, किसी को ना डर है ना किसी के नज़दीक रूल ऑफ लॉ है या लॉ की पासदारी है, कानून की पासदारी है, समझते कोई कुछ नहीं है। वजह क्या लगती है आपको? बेटा भैया यही है कि इंतज़ामिया जो है वो इसमें मुलव्वस है। अगर इंतज़ामिया के पास जब ये प्रेसिडेंट जाते हैं ना, ये खुद जाते हैं जी ऐसे करें ऐसे करें, फिर जो खुद ही चले जाते जी अब इसको ऐसे कर दें। ये पार्किंग का मसला देख लें, सब इंतज़ामिया जो हमारी यूनियन कम्युनिटी है ये मुलव्वस है। ये अगर ये ठीक अपने आप को कर लें तो इंतज़ामिया खुद ठीक हो सकती है। मतलब कहने का ये है कि ये खुद ही नहीं ठीक होने देते, ये निज़ाम जो बना हुआ है उसको चाहते हैं कि ये चलता रहे ऐसे। अल्लाह आपका भला करे, बस यही है। ये खुद ये ठीक नहीं होने देते, हम सब मुलव्वस हैं, हम सब। तो सर मैं एक रिक्वेस्ट डालना चाहूँगा, वो ये कि ये जो काली भेड़ें बैठी हुई हैं फिर जो इंतज़ामिया में भी हैं, जो कॉरपोरेशन के अंदर भी हैं और जो बाज़ार के अंदर भी हैं, मतलब इन सबको एक्सपोज करके इनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए और ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए कि जो कम से कम काम करने वाले हों। ये तो बहुत अच्छा नेकी का काम है। ये अगर आप बाहर निकले हैं खुदा की रज़ा के लिए, ये तो बहुत नेकी का काम है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा करें। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आइए जी आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन हज़रात, अमीन भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी हमेशा से जो काविश और कोशिश रही है वो आर्ट बाज़ारों में बेहतरी की रही है। हम जब भी इनसे मुलाकात करते हैं बड़ी मुस्बत बात करते हैं। इनको आज हमने स्पेशली रिक्वेस्ट की कि सर ज़रा बाज़ार आओ, कारखाना बाज़ार ही चाहो और देखो कि अगर इस बाज़ार से तुहाडा भी अपना दफ्तर भी है और तुसी आर्ट बाज़ारां नूं भी देखते हो, एडा वड्डा ग्रुप भी है तुहाडा, ताजर सारी कम्यूनिटी जिहड़ी है तुहाडे नाल अटैच है। उसके बावजूद भी ਇਹ ਜਿਹੜਾ तजावज़ात ਦਾ मसला है, ये जू दा तू ही है, ये हल क्यों नहीं हो रहा? मुस्तकिल हल की है। बट सबसे बात करें सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बट साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह की मेहरबानी। आप बाहर आए, आज हमने कहा है ज़रा बाज़ार में आके हमसे बात करें, हम अक्सर आपके स्पॉट पे होते हैं। बट साहब ये इतना चौड़ा बाज़ार है, 40 से 50 फुटा ये चौड़ा जो है ना, कम अज़ कम, और कुछ नहीं तो 40-50 फुट चौड़ी सड़क है।
लोगों ने तकरीबन 30-30 फुट 40-40 फुट तक अपनी दुकान के आगे मोटरसाइकिलें अपनी 3-3 गाड़ियां खड़ी की हुई हैं। आप मुझे ये बताएं, इंक्रोचमेंट पर इतनी दफ़ा क्रैकडाउन हुआ है, गवर्नमेंट ने, मैडम ने, एसी सिटी साहब ने, इंतज़ामिया ने बड़ी कोशिश की है। आप बीइंग अ प्रेसिडेंट हियर, आप मुझे बताएं कि ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, जिस तरह आपने कहा कि आप बाहर आए हैं। मैं तो हमेशा मतलब रोड पे ही सियासत करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि जो मसले मसाइल तो रोड पे ही होते हैं ना, दुकानों के अंदर तो नहीं होते। तो बात ये, जिस तरह आपने मुझे कहा कि ये इंक्रोचमेंट क्यों नहीं ख़त्म होती, इंक्रोचमेंट ख़त्म इसलिए नहीं होती, एक तो जो इंक्रोचमेंट का अमला है वो ड्यूटी पूरी नहीं देता। मैंने बार बार इंतज़ामिया को कहा कि ये जो इंक्रोचमेंट का इंस्पेक्टर है, हर बाज़ार में एक एक इंस्पेक्टर लगाएं। एक एक इंस्पेक्टर जब लगाएंगे तो अगर कोई दुकानदार सामान बाहर रखेगा तो वो इंस्पेक्टर ज़िम्मेदार होगा। होता ऐसे है जिस तरह कि मैंने आपने भी कहा कि गाड़ी आई, जो कॉर्नर पे आई, जब आंसर अंदर हो जाता है, आंसर अंदर चला जाता है, उसके बाद फिर गुजर गई, फिर बाहर आ गया। उसके बाद इंक्रोचमेंट के साथ साथ आप देखें मोटरसाइकिलें बेतरतीब भाई साहब 3-3 4-4 लाइनें मोटरसाइकिलों की, और आगे 3-3 गाड़ियां, और आगे चिंची रिक्शे भी खड़े हैं। चिंची मतलब वैर देखें आप लोगों का यहाँ पर कितना है। तो मैंने डीसी साहब अच्छे आदमी हैं, वो काम करना भी चाहते हैं, हमसे भी बड़ा तावन कर रहे हैं, मेहरबानी कर रहे हैं। अच्छा भट्ट साहब, मैं चाहता हूँ आप ज़रा मेरे साथ आएँ, मैं आपको सूरत हाल यहाँ पर खड़े होकर दिखाता हूँ। सिर्फ इधर ही खड़े हो जाएं और अपने उल्टे हाथ भी देखें और सीधे हाथ भी देखें कि बीच में सड़क जो छोड़ी है लोगों के गुजरने के लिए, वो मुश्किल से 10 फुट है। ठीक है, 3-3 रो मोटरसाइकिलों की, आगे 3-3 गाड़ियाँ, और फिर चिंची भी लगे हुए हैं। मुझे ये बताएं, ये दुकानदार नहीं बात मानते, आपकी बात नहीं मानते, या ये जो चिंची वाले हैं ये आपकी बात नहीं मानते, या इंतज़ामिया का जोर ही नहीं है? मेरी बात दुकानदार भी मानते हैं, चिंची वाले भी मानते हैं, लेकिन बात यह है कि जिस तरह के इंतज़ामिया की ड्यूटी, इंतज़ामी से मुराद मैं वार्डनों की बात कर रहा हूँ, जो ट्रैफिक पूरे बाजार में मुझे कोई वार्डन नज़र नहीं आया। नहीं नज़र आ रहा। अगर वो नज़र आएंगे तो ना ये गलत पार्किंग करेंगे चिंची वाले, और ना कार गलत लगेगी। ये तो उनका काम है। हमारी बात जो कहते हैं ना कि दुकानदार बात नहीं मानते, दुकानदार तो बात मानते हैं। उसके बाद मैं कारपोरेशन की बात करूं कि दुकानदार बिल्कुल मेरी बात मानते हैं। हमने इनको देखे, ये सामने है, 5 फुट के अंदर है, 5, हाँ वो 5 अंदर है, वो येलो लाइन के पास है, अंदर है। हमने 5 फुट दिया और 5 फुट के अंदर है। इसके बाद मसला बनता है पार्किंग का। मोटरसाइकिल देखें 3-3 4-4 लाइनें लगी हुई हैं, उनको किसने रोकना? मीन बने रोकना है। दुकानदार की बात नहीं मानते, बल्कि लड़ाई हो जाती है कि भाई आगे मोटरसाइकिल ले जाओ, आगे गाड़ी ले जाओ। वो कहते हैं तुम्हारे बाप की ये सड़क है। सबसे मसला मैं आपको फिर मतलब एंड कर दूं या निचोड़ निकाल दूं कि जितनी देर CTO फैसलाबाद जो कि ट्रैफिक का इंचार्ज है, और DCO फैसलाबाद, DCO साहब भी बहुत अच्छे हैं, CTO साहब भी अच्छे हैं, लेकिन वो आगे हकामत दे देते हैं। आगे DC साहब AC साहब को कह देते हैं, AC साहब CO को कह देते हैं, और जो वार्डन हैं, जो हमारे CTO साहब है, वो इंचार्ज को कह देते हैं। देखें यहाँ पे ना कोई इंचार्ज है ना उनका वार्डन है। अगर इंचार्ज नहीं होगा तो वार्डन कैसे होगा? अगर इंचार्ज होगा तो वार्डन भी होगा। मैं सिर्फ ये आपको बात बता दूँ, सिर्फ और सिर्फ अपनी जो वार्डन है वो अपनी ड्यूटी पूरी करें। और बंदा हो मतलब खड़ा ना होने दे, यहाँ पे जो खड़ा हो उसको आवाज दे कि चल भी कट अपनी गड्डी है। तुम बार बार मैं कह चुका हूँ कि CTO साहब आपके वार्डन ड्यूटी नहीं देते। उसके बाद मैंने कहा कि आपके 3 बंदे हैं ना, एक कॉर्नर पे खड़ा हो, कारहन बाजार के कॉर्नर पर जो वन में बाजार हैं वो शुरू से अंदर ना आने दे, जो बाजार वन वे ना करने। ये देखिए जब ट्रैफिक जाएगी उधर से कोई चिंची आ जाएगी, कोई कार आ जाएगी, कोई रिक्शा आ जाएगा, तो फिर सड़क ब्लॉक होनी है। मैं फिर आपको कहता हूँ, ये देखें वो 5 फुट के अंदर है। अगर चिंची वगैरह या कोई भी लोडर गाड़ी इधर आ रही है तो इसलिए आ रही है कि इधर वार्डन कोई नहीं है, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। आज़ादी मिली मैंने इनको कहना है, ना मेरे किसी दुकानदार ने कहना। अगर दुकानदार कहेगा तो उसकी लड़ाई होगी। उसके बाद जो हमारे कारपोरेशन वाले हैं, कारपोरेशन वाले से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने DCO साहब को कहा है, मैंने CO को कहा है कि बराए मेहरबानी आप टोटल बाज़ारों में आप 8 बाज़ार हैं, 8 गोल हैं, इनमें हर बाज़ार में हर गोल में एक एक इंस्पेक्टर दें, उनको जिम्मेदारी दें। अगर किसी ने नजायज़ तजावज़ात की तो आपकी छुट्टी है, आपको जुर्माना पड़ेगा, आपके ऊपर पर्चा होगा, मैं देखूंगा कौन। भट्ट साहब, अगर जुर्माने बढ़ा दिए जाएं क्या इससे फ़र्क पड़ेगा कोई?
देखिए जुर्माना तो बढ़ाने में फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ना, ये मसला बड़े अच्छे तरीके से जड़ से, आप जड़ से मसले को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं कि जो देखे ना, मैं अमीन बाटू डिप्टी मेयर हूँ, मेरी ड्यूटी है फलां 8 बाज़ारों का डिप्टी मेयर हूँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने 8 बाज़ारों में फिरूँ, कौन सा काम होना चाहिए कौन सा काम नहीं होना चाहिए, तो ये मेरी ड्यूटी है ना। अगर मैं इंस्पेक्टर को ड्यूटी दूंगा कि भाई ये 5 फुट है, इससे आगे जो भी जाएगा इसका अड्डा जब्त कर लो, कोई भी नहीं आगे आएगा। हमारी जो अवाम है, हमारी जो कौम है, ये थोड़ा डंडे से बात मानती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये मेरे मुझसे डंडा तो नहीं है, लेकिन मेरी ज़बान बहुत मोहब्बत वाली है। मुझसे काम कहते हैं, मैं गरीबों का साथ भी देता हूँ। ये 5 फुट की जगह मैंने इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट की हुई है कि भाई ये गरीब लोग हैं, इनको लगाने दें, लेकिन होता ये है कि एक गरीब लोगों ने लगाया, उसके बाद 2-2 3 और गरीब लोग आ जाते हैं। ये गलत है, ये कॉरपोरेशन की मर्ज़ी से लगते हैं, उनकी नाअहली भी है, सीधी बात है। 5 फुट जो दिया है उससे आगे कोई भी आता है, मैं आपके साथ से ये कहता हूँ, 5 फुट से आगे जो भी आता है, बेशक कितना मेरा अजीज है, उसको उठा लें, उसका अड्डा जब्त कर लें, उसका जो माल है वो जब्त कर लें, मैं देखूँगा कैसे इंक्रोचमेंट होती है। लेकिन मेन बात, आप कारखानदार की बात करें, यहाँ पे इंक्रोचमेंट कम है, लेकिन ट्रैफिक का मसला बहुत ज़्यादा है। मोटरसाइकिलें बेतरतीबी खड़ी हैं, चिंचियाँ बेतरतीब खड़ी हैं, उसके बाद कोई गाड़ी उतारने वाली माल आती है वो सड़क पे आ जाती है, उनको रोकने वाले कोई नहीं है, उनको बताने वाले कोई नहीं है, उनको समझाने वाले कोई नहीं है, तो कैसे मसला हल होगा। तो आपकी मेहरबानी है कि आपका प्रोग्राम लोग देखते हैं, अल्लाह करे ये प्रोग्राम अफसरान तक भी जाए। मैं जो अफसरान काम करेगा उसकी मैं तारीफ़ करूँगा, जो नहीं करेगा बिल्कुल मैं डर के बात नहीं करता, मैं सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से डरता हूँ। अगर वहाँ मेरे साथ है तो मेरी काम की वजह से मेरे साथ है, मैं गरीबों का भी साथी हूँ, मैं दुकानदारों का भी, रैशियों का भी साथी हूँ, इसलिए मैं लोगों की एक आवाज़ बना हुआ। तो मैं ये किसी की चमचगिरी नहीं करता, किसी भी मतलब सरकारी बंदे की। लिहाजा आपकी वसात से मैं ये आखिर में ये बताना चाहता हूँ कि फौरी तौर पर CTO साहब 8 बाज़ारों में 2 है 3 है 4 हैं, जितने बंदे हैं उनको ड्यूटी पूरी कराएं, और जो 4 बाज़ार वन में हैं उनको कॉर्नर पे बंदा खड़ा करें कि अंदर वन वे ना करने आने जाए। जब वो आते हैं बंदे, उधर से गाड़ियाँ आती हैं, रोड ब्लॉक हो जाता है, आप पैदल भी नहीं गुजर सकते। थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और हमने कारखाना बाज़ार में आज छोटा सा ऑपरेशन किया बनाम सरकार ने, और सूरत हाल आपके सामने की। अमीन भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ऑफ कोर्स ये जो इशू है ये हमें जड़ से ख़त्म करना होगा, जिसमें जो कारपोरेशन की इंतज़ामिया है, जो कारपोरेशन के अफसरान हैं, जो फैसलाबाद की इंतज़ामिया है, इनमें से अफसरान जो अपनी ज़िम्मेदारी का सबूत नहीं दे रहे, उनकी तब्दीली बहुत ज़रूरी है, या फिर एटलीस्ट वो अपनी ज़िम्मेदारी का सबूत दें। और यहाँ पर महीने बाद ये जो ख्वाब आता है कार्रवाई करने का, ये महीने बाद नहीं, ये डेली होना चाहिए। यहाँ पर वार्डन पुलिस के अफसरान का भी होना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे कारपोरेशन के अफसरान का भी यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है, जो डेली बेसिस पे ये बाजार के मामला को देखें। मैं बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।